नमस्कार साथियों आज बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड लोन की। देखिए, जो पढ़ने वाले छात्र हैं या कोई भी अन्य लोग भी इस चैनल को देखते हैं तो उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से आजकल लोगों को लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं। देखिए, लाभ तो ये है कि अगर आपके पास आपको कहीं शॉपिंग करनी है या पेट्रोल लेना है या मिठाई ख़रीदनी है या तो आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। आपको किसी से अन्य से कोई मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक तरीके का क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड के बारे में दूसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड को क्या है क्रेडिट कार्ड, कि अगर मानो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है और उसने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और क्रेडिट कार्ड की मानकर चलो उसकी लिमिट 50,000 थी या 1 लाख रुपए थी, और जिस व्यक्ति के नाम पर वो क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड से सब शॉपिंग लगभग हो चुकी है और उस क्रेडिट कार्ड का जो 50,000 का अमाउंट है या 1 लाख का अमाउंट है वो ख़त्म हो चुका है। तो जब 1 लाख का और 50,000 का जो अमाउंट है लगभग वो ख़त्म हो चुका है, तो उस के बाद मानो इत्तेफाक से वो ख़त्म हो चुका, बैलेंस अब आप पूरा कर चुके और लगभग 50,000 रुपये आपके पास थे और आपको खर्च कर चुके क्रेडिट कार्ड के। अब आप इसे कैसे सेटल करेंगे? अब आप कैसे इसे भरेंगे? आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है ऐसी कि आप 50,000 रुपये आप खर्च कर चुके। 50,000 का क्रेडिट कार्ड था तो आप उसे नहीं भर सक पा रहे हैं। एक स्थिति आ जाती है मनुष्य के जीवन में। देखिए, पहली सिचुएशन, अगर आप भर पा रहे हैं तो अगर अमाउंट 5,000 से ऊपर का होता है या 8,000 10,000 का होता है तो उसकी किस्त बना देते हैं ये लोग। क्रेडिट कार्ड की जो कस्टमर केयर में आप फ़ोन कर क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर में आप फ़ोन कर उनसे किस्त बनवा सकते हैं। तो वो आपके ऐसे 6 मंथ 12 मंथ्स की किस्त बना देते हैं या 18 मंथ्स या 2 ईयर्स तक की वो किस्त बना देते हैं। तो एक तरीके से वो बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी अपना क्रेडिट कार्ड भर सकते हो। दूसरी सिचुएशन में कि आप क्रेडिट कार्ड भर ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास 50,000 का, सपोज़ करिए आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड था और आपने 50,000 खर्च कर लिए। अब आपके पास कॉल पे कॉल आ जा रही है कस्टमर केयर से क्रेडिट कार्ड वालों के कि सर आप इसे भरिए वरना आपकी सिविल ख़राब हो जाएगी। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड जो है एक प्रकार की, ये कोई लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, ये कोई दायित्व नहीं है आपके ऊपर, ये कोई ऐसा ऋण नहीं है कि जिसे पटाने के लिए आप पर फोर्स किया जा सके। अगर आपने 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड लिया है और पूरी लिमिट आप खर्च कर चुके हैं और आप पैसे को जमा नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 40%, मतलब 50,000 का लगभग 40%, यानी कि 20,000 रुपये में आप अपने 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड को सेटल कर सकते हो। अभी सेटल कैसे होगा? आपके पास कॉल पे कॉल आएंगी, आपके पास पैसे नहीं है, आप उन्हें समस्या बताओगे, 1 बार बताओगे, 2 बार बताओगे तो सेटल करेंगे। जब आपका क्रेडिट कार्ड NPA में चला जाए तो आप इसे सेटल कर सकते हैं। 50,000 रुपये के क्रेडिट कार्ड को मात्र 20,000 रुपये में सेटल कर सकते हैं। तो इस पर आपकी सिविल पर असर थोड़ा बहुत आएगा, वो भी 2-3 महीने में अपना ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को पटा सकते हैं। दूसरी और फिर अन्य किसी के लिए किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। दूसरा, इसके ऊपर इसका कोई दायित्व नहीं है कि अगर आप नहीं भर पा रहे हैं या आप इसे सेटल कर रहे हैं तो वो आप पर कोई दबाव बना सकता है, आपको जेल में गिर सकता है या आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई के जैसे कुछ कार्रवाई वो कर नहीं सकता। तो क्रेडिट कार्ड का तो ये है। और क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए, क्रेडिट कार्ड पर मैं अगली वीडियो बाद में बनाऊंगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ, जिन लोगों का क्रेडिट कार्ड है, महीने में मानो उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 20,000 खर्च कर लिए
अब वो सोच रहे हैं कि अगले महीने किस्त आएगी, तो हमने 20,000 रुपये खर्च कर लिए इससे, तो हम 20,000 रुपये क्या करें। तो आप कस्टमर केयर में फ़ोन कीजिए, उनसे किस्त बनवा लीजिए। वो लगभग 20,000 रुपये की किस्त आपकी 2,000 रुपये महीने के हिसाब से बना देंगे। तो आपके जब आपका जो अमाउंट है जो पे करना होगा जैसे, तो वो कम हो जाएगा। अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं ड्यू डेट से पहले, क्रेडिट कार्ड का एक मिनिमम अमाउंट होता है। जैसे मानो आपने 10,000 का 10,000 का खर्चा कर लिया, 10,000 में मानो आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट है 4,000 रुपये, और आपने मिनिमम ड्यू अमाउंट जमा कर दिया 4,000 रुपये, तो उन 6,000 के ऊपर वो इतना तगड़ा ब्याज लगाएंगे, बहुत तगड़ा। या तो आप 10,000 की किस्त ही बनवा लें, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। या दूसरा है आप मिनिमम अमाउंट जमा करेंगे, या तो किस्त बनवा लें, वही सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप मिनिमम करते हैं तो बाकी का जो अमाउंट है, मानो मिनिमम था 4,000 जमा कर दिया आपने, 10,000 के आपने खर्च करे, तो 6,000 की आपकी 6,000 रुपये पे वो आप ब्याज लगाना शुरू कर देंगे। तो आप इस सिचुएशन से बचने के लिए ये करें कि आप अच्छा खासा अमाउंट एक ही बार मतलब खर्च कर लो, और खर्च करके उसकी किस्त बना लो। एक तो ये आसान तरीका। दूसरा, आप पैसा खर्च कर लीजिए, पूरा पैसा खर्च कर लीजिए जितना क्रेडिट कार्ड में, उसके बाद आप उसे 40% पर सेटल हो जाता है। कोई ताकत नहीं दुनिया की, कोई कानून नहीं, ये कोई आपके ऊपर ऐसा लोन नहीं है जिस पर कोई जिम्मेदारी हो कि भाई ये लोन नहीं पटा पाएंगे तो ये पटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सूचना मेरी मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। तो जय हिंद साथियों। अगर आपको मेरी सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर सूचना के साथ जो ज़रूरी है, नेसेसरी है आज के जीवन में, वो आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।